हेलो गाइस, दिस इज़ मन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ई श्रम कार्ड क्यों बनवाएं और कैसे बनवाएं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि टेक्निकल रिलेटेड या तो फिर इस तरीके से नया नया वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन मैसेज मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ई श्रम कार्ड बनवाने के पीछे का मकसद क्या है और हम लोग अगर ई श्रम कार्ड बनाएंगे तो हम लोग को बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम लोग क्यों बनवाएंगे। तो सबसे पहले हमको आप लोग को मकसद बता देता हूँ। मकसद ये था कि दोस्तों, कोविड-19 के टाइम में बहुत सारा इशूज़ थे और बहुत सारा बेनिफिट जो है वर्कर के पास में या फिर नीडी जो ज़रूरतमंद है उसके पास में बहुत सारा बेनिफिट जो पहुंचाने वाले थे, जिसको वो बेनिफिट मिलना चाहिए, उन लोगों के पास प्रॉपर तरीके से जो है बेनिफिट नहीं मिल पाया है। इसके वजह से सरकार ने एक प्लानिंग बनाया है, जिसके तहत उन लोगों के पास में एक क्या रहेगा कि कौन कौन स्किल वर्कर हैं, जिसके पास स्किल है या फिर गरीब हैं, जो भी हैं उन लोगों के पास जो। तो दोस्तों, कोविड के टाइम में ज़रूरतमंद को सहायता हेल्प पहुंचाना था। उसी टाइम में प्रॉपर लोगों का डेटा नहीं होने की वजह से जो भी सहायता राशि पहुंचाना था या फिर जो भी हेल्प मिलनी थी वो उन लोगों के पास पहुंच नहीं पाया। जैसे कि कोविड टाइम में 1500 रुपये पर मंथ दिया जा रहा था और फ्री राशन का जो बेनिफिट मिल रही थी वो प्रॉपर तरीके से उन लोगों के पास में पहुँच नहीं पाए। तो दोस्तों, इस कार्ड को बनाने का मकसद ये था। और हम लोग अगर ये कार्ड बनाते हैं ई श्रम कार्ड, हम लोग को बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं। इसमें बेनिफिट ये मिलने वाले हैं दोस्तों, आपका जो भी हुनर है या फिर जो भी स्किल है आपके पास में, अगर आप इसके बावजूद भी किसी कंपनी में काम नहीं करते हैं, खुद से आप कहीं दूसरे जगह में काम करते हैं, तो ये इस ऑनलाइन अगर ई श्रम में रजिस्ट्रेशन करते हैं, किसी दूसरे कंपनी प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी में अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो वहाँ से आपको डायरेक्टली अपॉइंटमेंट मिल सकती है। और जो डिजेबल लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उन लोगों को 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल सकती है। इसके बदले में पर मंथ 1 रुपये करके आपके अकाउंट से काटा जाएगा, यानी कि 12 महीने में 12 रुपये कटे जाएगा। इसके बदले में आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाने को। तो दोस्तों, ये रहा आपको ई श्रम में जो रजिस्ट्रेशन करने का फ़ायदा। दोस्तों, आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि ई श्रम में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो भी फ्री में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आपको मैं बताता हूं मोबाइल स्क्रीन में लेकर, और पूरा डिटेल में आपको बताने वाला। मोबाइल से ई श्रम कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को e-shram.gov.in पे जाना पड़ेगा। इसके बाद इस तरीके से आपको एक इंटरफेस आएगी रजिस्टर का, उसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको पूरा डिटेल यहाँ पे भरना होगा। आधार कार्ड के हिसाब से जो भी आपका डिटेल रहेगा वो वहाँ पे भर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर भी साथ में होना चाहिए, जिसमें आपको एक OTP मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मोबाइल नंबर हम लोग डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद उसमें एक OTP आएगा। OTP को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद अपना जो आधार कार्ड है उसका नंबर यहाँ पे देंगे। देने के बाद यहाँ पे टिक का एक साइन आएगा, टिक करके उसको कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर भी दोबारा से एक OTP आपको मिलेगी, उसमें आप क्लिक कर दीजिएगा। OTP को कंफर्म करने के बाद रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म आपको सामने आ जाएगा। जैसे कि आपका मोबाइल और आपके जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो भी डिटेल रहेगा मोबाइल पे आपका शो करने लगेगा। नीचे एक ऑप्शन आपको रहेगा 7 कंटिन्यू का, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस यहाँ पे इस तरीके से आपका शो करने लगेगा। यहाँ पे पूरा डिटेल आपको भरना पड़ेगा, आपका एड्रेस का, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का जो भी आपका डिटेल्स यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे आप उसको भर देंगे। और भरने के बाद 7 कंटिन्यू पे आप जो है क्लिक करेंगे। इसके बाद वो एक नॉमिनी का ऑप्शन मिलता है, नॉमिनी डिटेल का। अगर जिसको आप नॉमिनी रखना चाहते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल उनका भर देंगे, डेट ऑफ बर्थ से लेकर उनका नाम डिटेल आप यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद 7 कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। करने के बाद रेसिडेंटल डिटेल यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, जो भी जहाँ पे भी आप रहते हैं, कितने साल से रह रहे हैं, वहाँ का पूरा डिटेल देंगे। उसके बाद
टिक साइन देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। आगे का प्रोसेस आपको यहाँ पे और भी बहुत सारा देना पड़ेगा, जैसे कि आपका स्किल का डिटेल देना पड़ेगा, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का डिटेल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का पूरा डिटेल देना पड़ेगा। स्क्रॉल डाउन अगर आप करते हैं तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आप पढ़ाई नहीं किए हैं तो सबसे पहले सबसे ऊपर में जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे का ऑप्शन आपको मिलता है सर्टिफिकेट अपलोड करने का। वो ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं है उसको अपलोड मत कीजिए। उसके बाद स्किल का जो ऑप्शन आता है उसमें आपको जो सैलरी रहता है, जो भी सैलरी आपका रहेगा उसको आप यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद 7 कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद जो भी आपने भरे होंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो ग्रीन हो जाएगा। बाकी का जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स, आप जो भी जिसमें भी आपका हुनर रहेगा उसको यहाँ पे आप भर देंगे। मान लीजिए आप एक कारपेंटर हैं तो यहाँ पे कारपेंटर का कोड को आप डालेंगे। अगर आपको नहीं पता उसका कोड क्या है, उसके पास ही आपको एक आई बटन दिख रहा है, उसमें अगर आप क्लिक करते हैं जितना भी काम है उन सभी का यहाँ पे आपको कोड मिल जाता है। वो कोड को ये आई बटन में क्लिक करने के बाद वो PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारा का सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगी पूरा कोड। तो ये कोड डाल दीजिएगा, जो भी आपका हुनर रहेगा उसके सामने आपका एक कोड रहेगा, उस कोड को आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा तो ये आपका जो है सेव हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो है PDF मिल जाएगी आपके मोबाइल स्क्रीन में, अगर आप इसको जो है सेव करते हैं। आगे का प्रोसेस, इसको सेव करने के बाद आगे का प्रोसेस रहेगा आपका बैंक डिटेल का। सबसे पहले तो इसको आप सेव कर लीजिएगा इस तरीके से, और आगे का जो भी आपका बैंक डिटेल है उसको देना होगा। अगर बैंक डिटेल आप देते हैं, जो भी सरकारी योजनाएं आएंगे, जो भी बेनिफिट्स आपको मिलने वाली हैं डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट के साथ में मिलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा भर दिए हैं। भरने के बाद बैंक डिटेल भी आप यहाँ पे भर दीजिएगा। भरने के बाद आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा, यूएन कार्ड का नंबर भी आपको उसमें जनरेट हो जाएगी। जिस तरीके से आपको PF अकाउंट में यूएन नंबर आता है उसी टाइप का इसमें भी आपको एक यूएन नंबर जो है जनरेट हो जाएगा सेव करने के बाद। तो किस तरीके से इसको डाउनलोड करेंगे इसका ऑप्शन भी नीचे में भी आपको दिख जाएगा, और कार्ड किस तरीके से दिखने वाला है उसका ऑप्शन भी आपको नीचे में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों बैंक डिटेल भरने के बाद 7 कंटिन्यू में जैसे ही आप क्लिक करते हैं नीचे इस तरीके से आपको पूरा ऑप्शन मिल जाता है। डिटेल यहाँ पे अगर आपका आधार कार्ड के साथ जो अकाउंट लिंक है उससे अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर होगा। अगर नहीं करना चाहते हैं तो येस और नो का ऑप्शन रहेगा, नो में क्लिक कर दीजिएगा। दूसरा अकाउंट भी यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं। और नीचे में आपको एक एग्री का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको एक यूएन कार्ड देखने को मिलेगा, उसको आप PDF में सेव कर सकते हैं, और अदर कहीं पे भी अगर आप जाते हैं उस PDF को आप वहाँ से प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप इजीली आपका जो ई श्रम कार्ड है बनवा सकते हैं। इसमें अभी बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जिसके वजह से आपको हो सकता है रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत हो सकती है। तो आपको रात के टाइम में या फिर भोर सुबह में अगर आप ट्राई करते हैं तो ये आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगी। और दूसरा जो इशू रहता है इसमें जो ई श्रम कार्ड बनाने में वो है दोस्तों, जिसका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है उन लोगों को भी ये दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए आपको फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। जिसके पास में फिंगरप्रिंट लेने के लिए जो मशीन रहता है उनके पास आप चले जाइएगा, वहाँ से भी आप इजीली जो है ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, अगर आपके पास में या फिर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर नहीं है तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना ई श्रम कार्ड इजीली बना सकते हैं। इसके ज़रिए से आप कई बेनिफिट जो है, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता दिया, इस तरीके से आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो जाइए फ्री में आपका जो ई श्रम कार्ड है बनवाइए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज की इस वीडियो के लिए बस उतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।